प्रयास हमारे सराखों पर है। अगर ये इन मुस्लिम समाज में से ऐसे बड़े बड़े लोग अगर ये चाहने लग जाएं तो निश्चित तौर पर भारत एक दिन हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। और इसके साथ अखंड भारत की जो हमारी कल्पना है कि अखंड भारत होगा, ये ईरान से लेकर के इंडोनेशिया तक भारत होगा। निश्चित तौर पर हमारे साथ ये पूरा समाज अगर मिलकर काम करे तो हम अपना पुराना गौरव वापस प्राप्त कर सकते हैं। आरएसएस की पुरानी जो पुराना समय था उसमें काफ़ी मुस्लिम वर्ग के साथ एक संगठन बनी हुई थी और बीच के समय पे कुछ एक विषय भी आए। जी किस तरीके से देखते हैं आरएसएस में कुछ मुस्लिम वर्ग के लोग जुड़े हुए हैं, आरएसएस के साथ काम करते हैं, मगर जब इस तरीके के लोग आरएसएस से जुड़ेंगे जो कि एक भारत के ऐसे एक दरगाह से जुड़े हुए जिनके पूरा परिवार के हिंदुस्तान में अटल बिहारी वाजपेयी हो, योगी जी हो या और भी अन्य वरिष्ठ नेता हो या जो हिंदू धर्म को मानने वाले बड़े बड़े महात्मा हो, सभी जाके वहाँ पर माथा टेकते हैं। उसके बाद इस तरीके परिवार के लोग हिंदू राष्ट्र को बनाने में अपना सहयोग देकर आरएसएस के साथ जुड़कर जो यहाँ पर हिंदुस्तान में जो मुस्लिम वर्ग का जो जिसको तुच्छ देखा जाता है उनके एक संगठन बना के भारत के लिए काम करना चाहते हैं, उसके लिए क्या कहना चाहिए? माथा टेकने की आपने बात कही। हम हर उस जगह जाकर हम पत्थर को पूजने वाले लोग हैं, पेड़ को पूजते हैं, सूर्य को पूजते हैं, चंद्रमा को, प्रकृति की पूजा करने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति संत किसी भी समाज का हो, अगर वो प्योर संत है हम उसको पूजेंगे, मानेंगे। अगर वो समाज में बांटता नहीं है, उससे समाज का भला होगा, उसके ज्ञान से समाज उन्नत हो, आगे बढ़े, हमारा हिंदुस्तान आगे बढ़े, हमारा भारत आगे बढ़े। ये भारतीय संस्कृति है जो संतों के ज्ञान पर ही टिकी हुई है। और हम संत हम जातिवाद, धर्मवाद, पंथवाद नहीं मानते। हम हर संत का सम्मान करते हैं और हर संत हमारे लिए पूजनीय है, लेकिन उस संत के अंदर वो क्वालिटी होनी चाहिए। देश की जो बॉर्डर है वहाँ पर लड़ने वाले हमारे सैनिक, जहाँ पर 1 लाख से ज़्यादा सैनिक मुस्लिम वर्ग के देने की बात इन्होंने कही है अपने देश को, तो उस विषय पे आप क्या कहेंगे? बहुत अच्छा इन्होंने ये बात रखी है कि 1 लाख मुस्लिम सैनिक होना चाहिए, और ये कोई छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात है। अब्दुल हमीद का आपने नाम सुना होगा। उन्होंने पैटर्न टैंक, पाकिस्तान से हमारा युद्ध चालू था और उन्होंने 65 पैटर्न टैंक उड़ा डाले थे। तो अब्दुल हमीद हमारे लिए सम्माननीय है, कलाम साहब हमारे लिए सम्माननीय है। जो भारत के लिए, हम पंथवाद पर नहीं जाते, जिसने भारत के लिए छोटे से छोटा भी काम किया हम उसको अपनी पलकों पे बिठा के रखने वाले लोग हैं। हमारी संस्कृति पूरी दुनिया में सबसे महान संस्कृति है और पूरी दुनिया को हमारा ऐसा मानना है कि पूरी दुनिया के ज्ञान देना हमने शुरू किया। जब लोगों ने बोलना नहीं सीखा था तब हमारे यहाँ वेद का पाठ होता था। तो हमारी संस्कृति महान संस्कृति। सबसे अंतिम में इनके इस प्रयास में आप इनका कितना सहयोग देंगे? हमारा पूरा सहयोग रहेगा और इनका प्रयास अच्छा है। जब तक ये प्रयासरत रहें तब तक हम इनके साथ कंधे से कंधा मिला करके समाज में अच्छा वातावरण पैदा करने, अच्छा वातावरण खड़ा करने, लोगों में मतभेद ना हो, लोग मिलके रहें, साथ साथ रहें। जिस तरह हम लोग कई वर्षों से मिलके रहते हुए आए हैं, आने वाले कई हजार वर्षों तक हम मिलके रहें।
यही हमारी कल्पना है, यही हमारी मान्यता है। हम झगड़ा फसाद करने वाले लोग नहीं हैं, हम मिल के रहने वाले लोग हैं। सबसे अंतिम में अपने हिंदू धर्म के लोगों से किस तरह से अपील करेंगे कि इस भारत को अखंड भारत बनाने में एक पहल दें? व्यक्ति, हर समाज, यहाँ पर हर समाज के अंदर अपने अपने तरीके के व्यक्ति मिलेंगे आपको। कोई बहुत सीमित सोच होगी, किसी की बहुत बड़ी सोच होगी। समाज का हर व्यक्ति बहुमूल्य है। वो गरीब आदमी भी हमारे लिए उतना ही महत्वपूर्ण है जितना हमारे लिए टाटा है, अंबानी है, अडानी है। उसकी सोच सीमित नहीं होनी चाहिए। उसको भी भारत के परिप्रेक्ष्य में बड़ा सोचने की आदत डालनी पड़ेगी। जब वो समाज में बाहर निकलता है तो भारत कैसे आगे बढ़ेगा, भारत कैसे महान होगा, भारतीय संस्कृति कैसे महान होगी, ये उसे 24 घंटे में कम से कम 20-25 बार उसके दिमाग में ये चीज पैदा होनी चाहिए कि मैं भारतवासी हूं, मेरा क्या कर्तव्य बनता है भारत के प्रति। ये उसे हमेशा याद रहे। वो अपनी भागदौड़ में, अपनी जद्दोजहद में ये भूले ना, तभी भारत महान बनेगा। अखंड भारत। अखंड भारत के लिए आप क्या कहना चाहिए? मेरे साहब ने एक बात कही कि ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए, ये देश हिंदू राष्ट्र होना चाहिए और हमारा जो अखंड भारत था वो होना चाहिए। अखंड भारत हम करते हैं, हम ईरान से इंडोनेशिया तक की बात करते हैं, ये होगा कैसे? हम जाकर किसी पे कब्जा नहीं करना चाहते हैं कि आज से हम यहाँ के रूलर हो गए। हम गजनवी के फॉलोवर नहीं हैं। हम अपनी संस्कृति, अपनी विचारधारा को, जिस तरह सम्राट अशोक ने पूरी दुनिया में अपने लोग भेजे और बौद्ध धर्म का प्रचार किया, इसी तरह हम भारत का प्रचार करेंगे। हम अपनी संस्कृति लोगों तक पहुंचाएंगे। जो जिनको अच्छा लगेगा वो उसको मानेंगे और आत्मसात करेंगे। दूसरा, मुझे ऐसा लगता है कि आगे चलकर अगर हम अखंड हिंदू राष्ट्र और विश्व गुरु की बात करते हैं तो, और अगर ये लोग, हम सोचते हैं वैसा हो, अगर ये लोग हमारे साथ आना चाहें तो ये हमारे साथ सम्मिलित होकर के अपना अपना प्रधानमंत्री अपने अपने देशों में रखें और राष्ट्रपति एक हो और हमारा ये साउथ एशिया एक साथ एक सोच से आगे बढ़े। यही हमारी कल्पना है। फिर एक बार आपके पास आएंगे और आपको एक सवाल करेंगे कि हिंदू राष्ट्र के लिए राष्ट्र की बात करेंगे तो आप भगवत जी हो, योगी जी हो, मोदी जी हो, आपने इस विषय को कहाँ तक रखा? ये जो विषय है अखंड भारत का, भाई ने हमारे बड़े अच्छी बात कही कि बेसिकली प्राइम मिनिस्टर हर कंट्री के हो सकते हैं और प्रेसिडेंट जो काउंसिल हो। ये जो भाई का आइडिया है बहुत ज़बरदस्त आइडिया है। मैं इनको इस बात पे कंग्रेचुलेट कहता हूँ, इसलिए कि यूरोपियन यूनियन जो है वो इसी तरह से, वहाँ पर यूरोपियन यूनियन की सेंट्रल काउंसिल जो है वो ब्रसल्स में बैठती है और प्रधानमंत्री या प्रेसिडेंट डिपेंडिंग ऑन द रूल वो ईच कंट्री में बैठते हैं। धीरे धीरे वो जो पावर्स हैं वो यूरोपियन काउंसिल के पास आ रहे हैं। इसी बात को मद्देनज़र रखते हुए हम भी ये कोशिश कर सकते हैं कि अखंड भारत एक इकोनॉमिक ब्लॉक बने जिसमें इंडोनेशिया, मलेशिया, बांग्लादेश, इंडिया, अफ़गानिस्तान, पाकिस्तान एंड ईरान भी रहे और उसमें भारत की जो बात है वो आगे रहे, क्योंकि हम संख्या में सबसे ज़्यादा हैं, 22% लोग हमारे हैं। तो हमारी ज़रा ऑन रहे, जैसे भाई ने कहा कि बेसिकली हमारी संस्कृति चले जो कि बहुत टेस्टेड और ट्राइड वर्ड में है। हमने दुनिया को आयुर्वेद दिया,
हमने दुनिया को ज़ीरो दिया, हमने दुनिया को ऑल्टरनेटिव मेडिसिन सिस्टम दिया, हमने दुनिया को योगा दिया, हमने दुनिया को कमा सूत्रा भी दिया। हम ही ने दिया है ये सब चीज़ें। ये हमारे विश्वसनीय लोग जो हमारे से पहले आए उन्होंने दिया ये, और इसी बेसिस पे अखंड भारत बन सकता है। और भाई की बात से मैं बहुत अग्री करता हूँ। धन्यवाद आपको। जी, इस विषय पर हिंदू राष्ट्र को लेकर मैं तरुण राठी जी का बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने अपना समय दिया मुझे सुनने के लिए। उनके साथ साथ मेरी ये ड्रीम है कि मैं मोहन भागवत जी से भी मिलूं और उनके साथ बैठूं और बात करूं, और कई चीज़ों पर विचारधारा हो और डिस्कशन हो। साथ में मैं ये भी चाहूँगा कि योगी जी से भी मिलूं, इसलिए कि योगी जी ने एक बयान दिया था जो मुझे बहुत ही पसंद आया। वो बयान ये था, किसी ने उनसे पूछा कि भारत कितना जनरस है। उन्होंने कहा भारत बहुत जनरस है, इसलिए कि अगर आप अखंड भारत को देखो तो 50% लोग मुसलमान हैं, राइट। 50% लोग अखंड भारत में मुस्लिम हैं। तो इसका ये मतलब है कि भारत बहुत जनरस है। इसने अपनी सभ्यता नहीं दी, अपनी संस्कृति नहीं दी, लेकिन रिलीजन जहाँ तक मैटर हुआ उसका योगदान दिया, तो वो जनरस है। उस बात को इंटेलेक्चुअली लोग पे मानना पड़ेगा आपको। ये योगी जी की बात मुझे बहुत पसंद आई। दूसरी बात, अटल बिहारी वाजपेयी जी के साथ में कई बार दरगाह में मिला और उनसे बात कर चुकी, लेकिन इस बात पर चर्चा नहीं हुई। लेकिन मैं चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की नई युवा नस्ल, जो भाई भी उसमें शामिल हैं, तरुण राठी जी हैं, मोहन भागवत जी उसे लीड कर रहे हैं एक्सपीरियंस के साथ, मोदी साहब हैं, अमित शाह जी हैं, और मेरे पसंदीदा भाई जो हैं वो तरुण राठी साहब हैं। मैं इनके साथ मिलकर योजनाएं बना रहा हूं कि भारत को किस तरह से आगे लाया जाए। इसी प्रकार से मैंने एक और चीज़ की रिसेंटली, इसके बारे में आपने सुना होगा। मैं भारत का सम्मान यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल में भी चाहता हूँ। वहाँ पर हमारी परमानेंट सीट होनी चाहिए। इसके लिए मैंने वास रखा और ये उपवास फिर मैं रखूँगा 25 दिसंबर को न्यूयॉर्क में भी, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि 22% लोग हैं भारतीय, चाहे वो हिंदू हों चाहे मुसलमान हों, साथ मिलकर ही कहें कि हमारे बगैर डिसीजंस नहीं हो सकते दुनिया के। हमारा सम्मान होना चाहिए और हमारे को इंक्लूड किया जाना चाहिए उसमें। ये मेरा विचारधारा है। इसी को लेकर मैं जिससे भी मिलना होगा मिलूंगा, लेकिन मोदी साहब, अमित शाह जी, तरुण राठी जी, मोहन भागवत जी और भाई मेरे साथ मिले हुए हैं और हम साथ मिलकर काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।